नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस खास अवसर पर सिनेमा, संगीत और थिएटर की मशहूर हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जहां सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने रिसीव किया। आपको बता दें कि साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनमें 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रख्यात वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम, आयुर्वेद के अनन्य साधक और प्रख्यात शोधकर्ता डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल, और देखिए अगली तस्वीर फेमस कलाबाज, कलाकार विशेषज्ञ प्रोफेसर श्याम सुंदर, वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, और खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सबसे युवा दिव्यांग हाई जंप खिलाड़ी प्रवीण कुमार, जिन्हें पद्म पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। तो 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति निवास में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया राष्ट्रपति भवन में, जहां पर अलग अलग विषय में महारत हासिल करने वालों को, देश के लिए काम करने वालों को पुरस्कार दिए गए। आदित्यनाथ ने आज बैक टू बैक कई बैठकें की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर राज्य कर विभाग के साथ सीएम की समीक्षा मीटिंग की है। पहली तस्वीर जहां मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली, कर संग्रह, राजस्व वृद्धि और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा की, तो कर संग्रह व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। दूसरी तस्वीर कृषि विभाग के साथ हुई बैठक की है, जहां चर्चा के साथ सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो 2 विभागों की अलग अलग बैठकें आज सीएम ने की और समीक्षा विभिन्न योजनाओं की करते नजर आए। मुरादाबाद में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाल बाल बचे। दरअसल उनके सरकारी विमान में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। इस दौरान विमान से धुआं निकलता देखकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मुरादाबाद से लखनऊ के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उनके सरकारी विमान में गंभीर तकनीकी खराबी आई। घटना के बाद डिप्टी सीएम सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हुए। फिलहाल मुरादाबाद एयरपोर्ट पर हुई इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने विमान की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। तो बाइक कार अभी क्या कहते हैं लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, और जिस समय भी खराबी आई थी उसके 10 मिनट्स बाद क्या कहते हैं उन्होंने पायलट से हमें इन्फॉर्म किया स्टार्ट करने के बाद, और उसमें प्लेन में दिक्कत है, तो फिर उसके बाद वो बाई रोड क्या कहते हैं उन्होंने प्रेफर किया, बाई रोड वो निकल गए थे 5-10 मिनट्स में। क्या समस्या आई थी ऐसी जो अचानक ये प्लेन के अंदर? समस्या आई थिंक टेक्निकल माल फंक्शनिंग थी, और टेक्निकली मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो टेक्निकली माल फंक्शनिंग है एयरक्राफ्ट में, तो वही रिपोर्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने आगे जाने का निर्णय नहीं लिया। सर आपका नाम और पद क्या है? क्या अभी जो प्लेन खड़ा है उसको इंजीनियर संभालने के लिए आए हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मतलब वो पायलट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था फर्दर जो भी है, क्योंकि यूपी राजकीय विभाग का कहते हैं प्लेन था, तो उसको उन्होंने वहाँ पर जो भी उनकी आगे फर्दर टीम थी उसको इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि वो लखनऊ से चल रहे हैं, और वो लखनऊ से आने के बाद फिर यहाँ पर टेक्निकली उसको एग्जामिन करेंगे, देन फिर उसके बाद फिर फ्लाई होके। गोरखपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया। दरअसल पुलिस ने पादरी बाजार इलाके से गिरोह के 5 सदस्यों को 500 के नकली नोट प्रिंट करते हुए गिरफ्तार किया है। 500 के नकली नोट
नोट छापने वाला प्रिंटर और कंप्यूटर सिस्टम के साथ कई डिवाइस जो इस पूरे काम में इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें भी पुलिस ने जब्त किया। मई को थाना गुलेरिया में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके माध्यम से जिनके कब्जे से नकली नोटों को बरामद किया गया है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी थाना पे, तो इस सूचना पे जब काम किया गया तो 5 अभियुक्त पकड़े गए, जिनके कब्जे से 9 नोट 500 के जो कि फर्जी है, 100 रुपये की एक नोट, 26 ऐसे नोट जो हाफ प्रिंटेड है और कुछ ऐसे नोट्स जिसमें वो काले कलर के नोट्स हैं, ये बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रिंट करने का प्रिंटर है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया, उसको भी बरामद किया गया है। इनके कब्जे से 5 अदद मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना चल रही है। भीषण गर्मी का कहर किस कदर जारी है, इसका एक नजारा कानपुर देहात में देखने के लिए मिला, जहां तहसील परिसर में खड़ी गाड़ी धूं-धूं कर जल उठी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक अकबरपुर तहसील परिसर में एसडीएम के पेश कार में ये आग लगी। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से लोगों का जीना पूरी तरह से मुश्किल इन दिनों बना हुआ है। ऐसे में बेजुबानों पर भी हीट वेव की मार पड़ रही है, जिसे कम करने के लिए प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात घोड़ों के लिए अस्तबल में कूलर का इंतजाम किया गया। साथ ही ग्लूकोन डी और ओआरएस का घोल भी दिया जा रहा है। जनता टीवी संवाददाता एसएम आमिर की देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मियों के संग इन घोड़ों की भी उतनी ही भूमिका होती है सुरक्षा में, मगर सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में जो इन दिनों गर्मी पड़ रही है वो 45 के पार तापमान है और इस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, 3 दिन तक 45 के पार तापमान रहेगा। इससे कहीं ना कहीं इनकी भी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि इनकी भी अहम भूमिका होती है डिपार्टमेंट में, इनको भी निकलना पड़ता है और इसमें सवारी होती है। इस तरह से पूरे अस्तबल में यहाँ इस समय करीब 16 से ज़्यादा घोड़े हैं और फिलहाल इनकी देख रेख के लिए स्पेशल निगरानी भी की जा रही है। इनके लिए गर्मी से इनको बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं और साथ ही इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे साथ इंपाल जी हैं जो कि इसके इंचार्ज हैं। सर ये बताइए आप किस तरह से इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है इंसान तो बोल भी सकता अपनी तकलीफ, मगर ये अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते, मगर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो किस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। विभाग के अहम हिस्सा ये भी होते हैं। सबसे पहले तो ये तो गर्मी का तो वास्तव में प्रकोप है इस समय, तो इनको सुबह के टाइम नहला दें। उसके साथ दोनों तरफ जो सरंजा है ये इसे पानी से पूरी तरह तर कर देते हैं। अभी शाम को भी इसको तर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये सब कूलर लगे हुए हैं इनके गर्मी के बचाव के लिए, पंखे लगे हुए हैं। उसके साथ इनको डाइट में हम शीतल पाउडर, ग्लूकोज, इस तरह के आइटम हम दे रहे हैं और इनको करीब 7 टाइम हम पानी पिला रहे हैं, ताजा पानी समर से। तो पूरी तरह से इनकी हम सुरक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से घोड़े को जो है कोई गर्मी न लगे और सब स्वस्थ। सर स्वस्थ है, मगर जिस तरह से एक चुनौती होती है गर्मी में, अपने को भी सेफ रखना और इनको भी, तो कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। परेशानी तो खैर होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है हमारे पास, जो ये अच्छे साधन हमारे पास हैं और उससे कोई ज़्यादा इनको हम ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे कि घोड़ा जो गर्मी लगे, और पूरी तरह से हम उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मेरे उच्चाधिकारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो भी मैं मांग करता हूँ कि साल को गर्मी के लिए बचाव के लिए थोड़ा हो रही है तो वो तुरंत योग के सहयोग है। तो देखिए आला अधिकारियों से, जिसने पाजी ने बताया कि आला अधिकारियों से किस तरह से पूरी इनको व्यवस्थाएं मिलती हैं, जिस तरह से मांग करते हैं फौरन सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं और इनकी भी अहम भूमिका होती है। और यहाँ पर 16 जानवर है, चाहे वो कामता हो, अटल हो, धवल हो, इस तरह से अलग अलग नामों के यहाँ 16 घोड़े हैं। और फिलहाल जिस तरह से ये पूरी तरह से फोर्स का हिस्सा है, प्रयागराज पुलिस का हिस्सा है, इनकी भी सुरक्षा कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से इनको ग्लूकोज और शीतल पाउडर जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, सुबह शाम इनको
नहलाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिससे कि इनको किसी प्रकार की समस्या न हो। मगर तापमान जिस तरह से लगातार 45 के पार है, अब देखना होगा कब लोगों को राहत मिलती है और लोगों के साथ इन जानवरों को भी कब राहत मिलती है। फिलहाल इनके लिए पूरी तरह से कूलर लगाए गए हैं, 8 से 10 कूलर हैं, पर्दे लगाए गए हैं, जिसे पूरी तरह से तर किया जाता है। पानी से जो हवाएं आती है उससे ठंडी कहीं न कहीं इनको मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट आमुद कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज। चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदेश की खबरों का। गाजियाबाद में हिंडन नदी में मीट से भरी बोरी फेंकने का मामला, मौके पर पहुंची महापौर ने 2 बच्चों को मांस से भरी बोरी के साथ पकड़ा। मेयर ने इमाम को हिरासत में लेने के दिए निर्देश। कानपुर में यूनिट ट्रेड इंडिया लिमिटेड में वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा, कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ी, जब तक मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता प्रदर्शन रहेगा जारी। मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में पुलिस के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हुई बड़ी कार्रवाई। तमंचे के बल पर लूट करने वाले 2 बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ में मौत। हत्या मामले में फरार चल रहा आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक अवैध कट्टा, कारतूस, मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। आगरा में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध दवाइयां बनाने वाले 2 गोदामों पर छापा। 3 करोड़ की अवैध दवाइयों का जखीरा हुआ बरामद। लखनऊ एसटीएफ को मिली कामयाबी, अंतर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से रोजरिंग प्रजाति के 100 तोते भी बरामद किए गए। एटा की पुरानी सब्जी मंडी में तीसरी मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने घर में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू, राहत बचाव कार्य। फिरोजाबाद में अवैध अस्पताल ने ली एक युवक की जान, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए अपेंडिक्स का गलत ऑपरेशन करने के आरोप। अस्पताल संचालक हुआ मौके से फरार। आगरा में जिप लाइनिंग झूले से गिरकर 15 वर्षीय बच्चे की मौत, संचालन करने वाली कंपनी पर उठे सवाल। पुलिस ने कंपनी मैनेजर को हिरासत में लिया। राजधानी लखनऊ में प्रतिबंधित पक्षियों की खरीद पर कार्रवाई, 5 से 6 लोग गिरफ्तार, मामले में जांच जारी। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर के बाद खूनी संघर्ष, बाइक सवार 3 युवकों ने पिता और उसके 2 पुत्रों पर चाकू से किया वार। हमले में पिता पुत्र की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान दोस्त बना कातिल, 18 साल के युवक की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या, पुलिस कर रही जांच। ज्येष्ठ दशहरा मेले से पहले गोराघाट पर चला विशेष सफाई अभियान, बीजेपी नेता विशाल गंगवार के नेतृत्व में हुई सफाई। कानपुर में संगठित तेल चोरी रैकेट का भंडाफोड़, पिता पुत्र मिलकर चला रहे थे सिंडिकेट, फिलहाल मामले में जांच जारी। अलीगढ़ में ससुराल वालों की क्रूरता से परेशान पीड़िता पहुंची थाने, दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला से मारपीट, मामले में जांच जारी। गोरखपुर जिले के मेहड़ा मंदिर के पास सरयू नदी में दर्दनाक हादसा, स्नान करने गए 3 बच्चे गहरे पानी में डूबे, हादसे में भाई बहन समेत 2 की गई जान। कन्नौज में गंगा दशहरे को लेकर डीएम और एसपी ने मेहंदी घाट का किया निरीक्षण, सुरक्षा, रूट डायवर्जन, पार्किंग, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी सहित व्यापक व्यवस्था के रहे निर्देश। इटावा में लोधी अवंती बाई विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ, फीता काटकर किया गया उद्घाटन, खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह। फतेहपुर में खेत से वृद्ध महिला का शव बरामद, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। बदायूं के रमजानपुर गांव में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, छेड़खानी का विरोध करने पर हमले का आरोप, अस्पताल भेजी गई घायल महिला, तफ्तीश जारी। फतेहपुर में हाईवे किनारे युवक का संदिग्ध शव मिलने से सनसनी, अंबेडकर नगर निवासी राम बरन के तौर पर पहचान।
बदायूं के जिला पुरुष अस्पताल में मुख्य विकास अधिकारी का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था समेत कई खामियां मिली, सुधार के निर्देश। अलीगढ़ के एटा बाईपास पर स्कूटर सवार को बचाते समय अनियंत्रित कार रजबहा में गिरी, स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बचाया। अलीगढ़ के हाथरस अड्डा में यूट्यूबर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, पब्लिक ने कर दी पिटाई, बाइक छोड़कर भागा युवक। बरेली के गांव जाम में छज्जा विवाद ने खूनी संघर्ष किया, मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। ग्रेटर नोएडा की झुग्गियों में भीषण आगजनी से अफरा तफरी, चपेट में आई करीब 20 झुग्गियां, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेता जीशान अंसारी का गाय को धूप में घसीटने का वीडियो, प्रदर्शन के दौरान विवाद, गौ संरक्षण और गौशाला व्यवस्था पर आरोप लगाए। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में दर्शन के नाम पर दलाली और अवैध वसूली पर कार्रवाई, 11 कथित दलाल हुए गिरफ्तार। वाराणसी में महोबा की नीट छात्रा से गैंगरेप मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल, जिला मुख्यालय पर जलाए पोस्टर, सरकार पर साधा निशाना। एटा के गांव अथैया में ट्रैक्टर से कुचलकर 2.5 वर्षीय मासूम की मौत, ननिहाल में खेलते समय हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ के लालगंज तरवा मार्ग पर 2 बाइकों की टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत। देवरिया में महोबा की दलित छात्रा से अमानवीय घटना को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार को घेरा, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय की मांग। फर्रुखाबाद के मिशन कंपाउंड स्थित चौपाटी की दुकान में आग, सामान जला, पुलिस और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर पाया काबू। सहारनपुर पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते मुंशाद हत्या का किया खुलासा, समरियाब और अफसाना को गिरफ्तार किया। देवरिया पुलिस ने स्कॉर्पियो से 846 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, बिहार ले जाते 2 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। कौशांबी के भंसूरी घाट और चित्रकूट सीमा पर बालू का अवैध खनन बेखौफ जारी, दिन दिहाड़े नियमों की हो रही अनदेखी, प्रशासन की भूमिका पर सवाल। लखीमपुर खीरी में पुलिस की 2 मुठभेड़ों में 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। कानपुर में नाबालिग से छेड़खानी, धमकी का मामला, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। अलीगढ़ के रीवा में 2 साध्वियों की मौत मामले में जैन समाज ने कलेक्ट्रेट तक निकाली मौन रैली, साधु संतों की सुरक्षा की मांग। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील परिसर में एसडीएम के पेशकार की खड़ी कार में लगी आग, वाहन पूरी तरह जला। बांदा में तमंचे के साथ घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा, कब्जे से तमंचे के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। बांदा की देहात कोतवाली पुलिस ने 12 घंटे में किया मामले का खुलासा, जेवरात और नकदी चोरी करने वाले को किया गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।